2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, अभी तुम टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ सुखधाम में जा रहे हो। टावर ऑफ पीस माने यानी सुख, सतयुग की फर्स्ट प्रिंस बनने के लिए तुम जा रहे हो। इसलिए इस टावर ऑफ दुख धाम को भूलते जाओ। ये जो कलयुग में जो दुख धाम है, बहुत ही दुख सबके ऊपर है, सभी मनुष्य की दुख की आत्माएं हैं, तो उनको भूलते जाओ। अब पुराने स्वभाव और पुराने कैरेक्टर्स को सुधारना है। बाबा ने कहा अपने पुराने स्वभाव में बदलाव रखना है। बाप द्वारा तुम पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम पा रहे हो। फिर बाबा ने कहा, तो चलते फिरते कितना खुशी में तुम्हें रहना चाहिए। एक बेहद का टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान बनाते हैं, अब तुम्हें भी टीचर बनना है। बाबा ने कहा, औरों को आप समान है। इस पढ़ाई से ही सबकी बुद्धि खुलनी है। बाबा ने कहा, इस पढ़ाई से, अविनाशी ज्ञान से, जो भगवान समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं, इससे तुम्हारी बुद्धि खुलनी है, श्रेष्ठ बुद्धि बनानी है और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, अभी तुमको कितनी बड़ी स्कॉलरशिप मिल रही है, इसलिए पुरुषार्थ अच्छी रीत करना चाहिए। स्कॉलरशिप जैसे स्कूल में बच्चों को वजीफ़ा मिलता है, और तो इसी प्रकार से बच्चों को भी क्या मिलता है, दुख के बदले में सुख मिलता है। बाप समान गाइड व पंडे बन सबको रास्ता बताते रहो। अपने भगवान, अपने पिता का परिचय, शिव बाबा का परिचय, ब्रह्मा बाबा का परिचय देते रहो। और बाप जो ज्ञान तुम्हें सुनाते हैं, बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने, कि बाप जो ज्ञान सुनाते हैं वह तुम्हारी आत्मा बिंदी में सब धारण हो रहा है। यानी आत्मा जो तुम्हारे शरीर में आत्मा है, मुख्य आत्मा है, वो उसमें सब ये ज्ञान फीड हो रहा है। एक पिक्चर बन रही है तुम लोगों की, जैसे शूटिंग हो रही है इस समय, तो जैसे नई पिक्चर बनती है उसकी शूटिंग होती है, इसी तरीके से तुम्हारे अगले जन्म की शूटिंग हो रही है। तो बहुत ही इन बातों पर विचार सागर मंथन करते रहो, तो दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा। एक तुम्हें खुशी हो जाएगी कि हमारा अगला कर्म कैसा होना चाहिए, अगला जन्म कैसा होना चाहिए। उसी प्रकार से अपनी तैयारी करो, उसी प्रकार से अपना कर्म करो। जिस तरीके से एक पिक्चर की तैयारी हीरो पार्ट करते हैं, उसी प्रकार से तुम भी इस सृष्टि चक्र के रंगमंच पर तुम भी हीरो हो, एक्टर हो। बाबा ने कहा, तुम ईश्वरी एक्टर हो। काम चिता पर बैठ जो आत्माएं सांवरी बन गई थी, अभी बाप उनको गोरा बना रहे हैं। काम चिता यानी गलत कर्म विकर्मों के द्वारा सभी आत्माएं कैसी बन गई थीं, विकार रहित बन गई थीं। और इसलिए इन विकारों पर तुम्हें जीत पाकर अब तुम्हें जगत जीत बनना है। बाबा ने कहा, तुम्हें जगत जीत बनना है। अगर बाप का बनकर गिरे तो अक्ल चट हो जाएगी, यानी अकल जितनी भी है वो गुम हो जाएगी। जब तुम आत्माएं सतो प्रधान थी तो सबकी बैटरी फुल चार्ज थी, अभी की क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। इसलिए अपने शरीर में जो बैटरी आत्मा की पड़ी है, उस आत्मा को अपने भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा से शक्ति लो, कनेक्शन करो और उससे अपनी बैटरी को चार्ज करो, यानी आत्मा को चार्ज करो। इसलिए अपने को आत्मा समझकर मन मना भव होकर रहो। मन मना भव आने मन को भगवान में लगाओ। बाप है सर्वशक्तिमान। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी फिर से क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। बाबा ने कहा, तुम्हें बैटरी तुम्हारी चार्ज हो जाएगी। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और करेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। बाबा ने कहा, पुराने को परिवर्तन करो और तुम्हारी अकल भी तंदुरुस्त होनी चाहिए। उदाहरण में बाबा ने बताया, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को भी राजयोग सिखाओ। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। बाबा ने कहा, तुम सर्वशक्तिमान बाप की याद अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम चिता की चोट नहीं खानी है।
बाबा ने कहा गलत कर्म नहीं करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है, सभी को सुख कर देना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, बच्चों, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को यानी सभी आत्माओं को प्राप्ति की सेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्राप्ति का अनुभव जैसे सबको बताओगे, जब तुम्हें अच्छा लगेगा, जब तुम्हारे मन में भगवान की याद रहेगी, तुम बच्चे बने हो, तो तुम ये इसको सबको बतानी है। यही तुम्हारी सेवा है। अपने बाप का परिचय दो, भगवान का परिचय दो, भगवान कैसा है, भगवान में क्या क्या शक्तियाँ हैं। उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रखकर सहयोग की अनुभूति करो। सेवा द्वारा उन्हें भी प्राप्तियों को कराओ। बाबा ने कहा कि तुम्हें ही स्वर्ग की स्थापना करनी है और चाहते भी सभी की नज़र जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। बाबा ने कहा, तुम बच्चे फरिश्ता जीवन जब इतने अच्छे हो, अपने भाग्य को इतने शक्तिशाली बना रहे हो, ब्राह्मणों की शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए तुम्हें योग में पावरफुल होना है। कारण और निवारण आज के ज्ञान मोती में सुनेंगे। क्या कहा बाबा ने? कारण में निवारण समाया। अगर कोई दुख भी है, कोई परेशानी भी आती है, तो तुम जानो हमारे लिए अच्छा हो रहा है। जितनी परेशानी थी उतने में हमारी घट गई। बाबा ने कहा अपने घर गृहस्थ की पालना करते हुए सभी को प्यार से रखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ। फिर बाबा ने स्लोगन में बताया कि बच्चों, अपने बाप की दुआएं लेनी हैं तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। किसी को दुख ना दो, सभी को प्यार से अपने घर की पालना करो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, संस्कार दो, ईश्वरीय संस्कार उनको भी दो। पढ़ाई में भी वो सफल होंगे, हर कर्म में तुम्हारा भी सफलता प्राप्त होगी। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बाबा प्यारे, बाबा मीठे, बाबा शिव बाबा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।